हाय एवरीवन, वेटिंग इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू। प्रेगनेंसी के लिए वेट करना मतलब ओवुलेशन से लेकर के आपका बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाए, अगर आप आईवीएफ कर रहे हैं या फिर आप यूरिन टेस्ट कर रहे हैं नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई करने के बाद, इन दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत वेट करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 14 से 15 दिन आपको वेट करना पड़ता है। ये वेट बहुत ज्यादा लोगों के लिए इरिटेटिंग होता है। कई लोग काफी घबरा जाते हैं, कुछ लोग को नींद नहीं आती। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या रीजंस हैं कि आपको प्रेगनेंसी के लिए वेट करना पड़ता है। क्या हम जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं तो उसका असर क्या होगा, और अगर हम लेट प्रेगनेंसी टेस्ट कर भी रहे हैं, मतलब जिस टाइम पे डॉक्टर्स ने बोला है उसी टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज आती हैं प्रेगनेंसी की, या फिर प्रेगनेंसी का यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें जो लाइनिंग्स आती हैं वो कभी कभी वीक क्यों होती है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत वीक होती हैं। बीटा एचसीजी वैल्यूज कुछ लोग के लिए बहुत हाई होती है, कुछ लोग के लिए बहुत लेट आती हैं और बहुत लो होती हैं। इनका रीजन क्या है, आज हम ये जानने वाले हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सेल्स डिवाइड करना शुरू करते हैं, और सेल्स दो टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला जिसको बोलते हैं आईसीएम, जिसमें आपका बेबी बनता है, इनर सेल मास। दूसरा होता है ट्रोफोब्लास्ट या फिर ट्रोफिक्टोडर्म, जो कि प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे कहते हैं एचसीजी। अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, तो ट्रोफिक्टोब्लास्ट सेल जो है वो स्पाइरल आर्टरीज के साथ कनेक्ट हो जाता है यूट्रस में, और एचसीजी रिलीज करना शुरू कर देता है आपके ब्लड में। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि कितना ज्यादा से ज्यादा या कम से कम टाइम लग सकता है प्रेगनेंसी को कंफर्म होने में। तो इसके दो जवाब है। पहला जवाब ये कि जो कम से कम टाइम है वो आपको 6 दिन का लग सकता है ओवुलेशन के बाद, और ज्यादा से ज्यादा आपको 12 दिन लग सकते हैं ओवुलेशन के बाद। अगर 12 दिन के बाद भी आपको प्रेगनेंसी ना आए, आपको बीटा एचसीजी वैल्यू या फिर नेगेटिव आ जाए, या फिर आपको यूरिन टेस्ट कर रहे हो उसकी लाइन ना आ रही हो, तो आपको मोस्ट लाइकली पीरियड्स आ जाएंगे। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म करने के लिए दो तरीके हैं। पहला यूरिन टेस्ट, जिसमें एचसीजी जो रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में वो ब्लड से फिल्टर होके वाया किडनी आपके यूरिन में आ जाता है, और यूरिन में आने के बाद आप यूरिन से एक टेस्ट करके पता लगा सकते हैं आप प्रेग्नेंट है या नहीं। और दूसरा टेस्ट है ब्लड टेस्ट, जहां पे आपका थोड़ा सा खून लिया जाता है और एक बीटा एचसीजी टेस्ट किया जाता है, जहां पे आपके ब्लड में एचसीजी की वैल्यू कितनी है ये बताई जाती है। अब क्योंकि यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, यूरिन में जो एचसीजी हार्मोन मिलता है वो काफी कम मात्रा में होता है। इसीलिए आप जब यूरिन टेस्ट करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी काफी लेट पता चलती है, और उसका जो लाइन आता है यूरिन यूपीटी करने के बाद वो भी काफी वीक हो सकता है कुछ पेशेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो क्योंकि ब्लड में हार्मोन रहता है, हार्मोन की जो ये वैल्यू है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो क्या रीजंस हैं कि कुछ पेशेंट्स को प्रेगनेंसी वैल्यू जो है वो काफी हाई आती है और कुछ पेशेंट्स को बहुत कम आती है और या फिर बहुत लेट आती है। तो वन बाय वन देखते हैं। इसमें 4 रीजंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला रीजन है यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपको जल्दी पता चल जाता है और उसकी वैल्यू ज्यादा अच्छी होती है एचसीजी की एज कंपेयर टू यूरिन टेस्ट, क्योंकि मैंने पहले बताया यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो वहां पे एचसीजी ऑलरेडी कम होता है। दूसरा रीजन, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जहां पे मैंने बताया कि क्या एम्ब्रियो की क्वालिटी होती है, तो आपको पता होगा कि कैसे अगर खराब क्वालिटी के एम्ब्रियो है तो वो इम्प्लांट नहीं होते, और अगर वो इम्प्लांट हो भी जाए तो उनकी जो बीटा वैल्यू है वो कम आती है, क्योंकि वो अच्छे एम्ब्रियो नहीं होते, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो नहीं है, वो धीरे धीरे इम्प्लांट होते हैं। उनका ट्रोफोब्लास्ट जो है वो वीक होता है, वो कम एचसीजी रिलीज करता है, और बहुत इसकी वजह से बहुत लेट आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है। 17, 18, इनफैक्ट 20वें दिन भी पता चल सकता है आपके बेबी के ट्रांसफर होने के बाद या फिर ओवुलेशन होने के बाद। और कुछ टाइम के बाद ये प्रेगनेंसी स्ट्रांग भी हो सकती है या फिर वो वीक भी हो सकती है, मतलब वो टर्मिनेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है, आपको मिसकैरेज हो सकता है। थर्ड पॉइंट है मल्टीपल प्रेगनेंसीज।
अगर एक पेशेंट है जिसको एक ही बेबी इंप्लांट हुआ है या फिर आईवीएफ के थ्रू या फिर नेचुरली, तो उसका जो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे वो मान लीजिए डे 10 पे 100 है। वहीं अगर एक और पेशेंट है जिसका प्रेगनेंसी ट्विंस है, 2 बच्चे हैं, तो उसकी सेम 10th डे पे उसका जो बीटा वैल्यू होगा वो हो सकता है 200 या 300 या 400 भी हो, या फिर उसकी प्रेगनेंसी 10वें दिन में ना कंफर्म हो करके 7वें या 6ठे दिन में ही कंफर्म हो जाए। तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से होता है। फोर्थ और लास्ट रीजन है कि अगर आपने नेचुरली ट्राई किया है या फिर आप आईवीएफ से प्रेगनेंसी ले रहे हो, उस केस में अगर आप ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हो जिसमें एचसीजी पहले से ही मौजूद है, तो आप प्रेग्नेंट अगर होती हैं तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई बताई जाती है, हजारों में बताई जा सकती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन आपको वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी वो पॉजिटिव बता रहा है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट कराएं तो ऐसी कोई मेडिसिन आप ना ले रहे हो, या फिर अगर आप ले रहे हो वो लेना जरूरी है तो उस मेडिसिन की असर को उसमें कैलकुलेट जरूर करें या अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, वो आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जहां पे हम देख रहे थे कि आपकी प्रेगनेंसी आने के बाद का जो टाइम है वो कैसे रिड्यूस हो सकता है, क्या वैल्यूज आती हैं, हाई होता है तो क्या होता है, लो होता है तो क्या होता है। इसके अलावा आपको कोई और क्वेरीज हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।